और अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आद्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। कानपुर के शिवराजपुर क्षेत्र स्थित बखरिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग ने 4 परिवारों की गिरस्ती को राख कर दिया। घटना के समय परिवार खेतों में काम कर रहे थे। आग की लपटों ने कई कच्चे मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने ट्यूबवेल के पानी से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं झांसी के राजगीर बगरौनी जागीर गांव में प्रस्तावित शराब ठेका खोलने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि ठेका खुलने से गांव का सामाजिक माहौल बिगड़ेगा और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ठेका निरस्त करने की मांग की और चेतावनी दी है कि विरोध जारी रहेगा। नहीं होने देंगे, बगरौनी में दुकान नहीं होने देंगे। हम लोग मर मिट जाएंगे। यहाँ से हमारे बच्चे निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, विद्यालय को निकलती हैं, मंदिर को जाती हैं, इंटर हाई स्कूल की बड़ी बड़ी बच्चियां जाती हैं। शराब पी करके लोग बाग जो है बदतमीजी करते हैं। और 4-5 आदमी आत्महत्या करके मर चुके हैं। और हमारे यहाँ गांव में 4-5 आदमी मर चुके हैं। गांव में आत्महत्या दारू पी के नशा के आदि होके मर चुके हैं 4-5 आदमी बगरौनी जागीर में। तो शासन से प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे गाँव में शराब की दुकान ना खोली जाए, गरीब आदमियों का ध्यान रखा जाए। हमारे यहाँ कमजोर वर्ग के लोग रह रहे हैं और लिहाजा प्रशासन शासन से निवेदन है कि यहाँ दुकान ना खोली जाए। और दुकानदारों की खुलने से हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, महिलाएं लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। वहीं कानपुर के नौबस्ता पुलिस ने महिला के मंगलसूत्र लूटने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे में तमंचा, जिंदा कारतूस और नकदी बरामद हुई है। पुलिस अब वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। मामले का खुलासा डीसीपी साउथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आज थाना नौबस्ता क्षेत्र से संबंधित 2 घटनाओं के संबंध में ये पीसी बुलाई गई है, जिसमें एक 5 तारीख को एक चेन लूट की एक घटना हुई थी हंसपुरम थाना क्षेत्र में। सुबह लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच में जब एक महिला वॉक के लिए जा रही थी, इसी बीच में 2 बाइक सवार व्यक्ति इनके पास आए और एक गांव का पता पूछा और उन्होंने जब अनभिज्ञता जाहिर की तो एक व्यक्ति ने उसमें से इनका जो मंगलसूत्र था उसको छीन लिया और बाइक से फरार हो गए थे। इसमें 2 टीमें नौबस्ता इंस्पेक्टर साहब, एसीपी नौबस्ता और एडीसीपी साहब, इन सबकी के पर्यवेक्षण में बनाई गई थी। और इसमें बेसिकली फॉरवर्ड और बैकवर्ड 2 प्रकार से हम लोगों को फुटेज देखनी थी और ये अभियुक्त कहाँ से चले और लास्ट में कहाँ तक गए, इस संबंध में लगभग 150 जो भी सीसीटीवी कैमरे देखे गए। और एक स्थान पे इनकी बाइक घटना के पश्चात फिसल गई थी, उससे हम लोगों को बहुत अच्छे फुटेज प्राप्त हुए। और इसके बाद कुछ दूर जाने के पश्चात इनकी बाइक का तेल खत्म हो गया। फिर ये लोग एक पास में गल्ला मंडी के पास एक पेट्रोल पंप पर तेल लेने गए थे। तो ये सारी महत्वपूर्ण फुटेज हमको प्राप्त हुई थी। उन फुटेज के आधार पर आज एक अभियुक्त सर्वेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक अदद तमंचा बरामद हुआ है और कुछ वो लूट के जो पैसे थे उसके बरामद हुए हैं। इसका जो दूसरा साथी है वो शातिर अभियुक्त है और वो अभी फरार है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसमें जो बाइक अभी प्रयुक्त हुई है वो भी उसी के पास है, उस बाइक की भी बरामदगी की जाएगी। और इसमें जो है दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात इसमें आरोप न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। नहीं, इसके ऊपर कोई अपराध नहीं है, लेकिन जो दूसरा अभी फिलहाल हम लोग जानकारी मिली है उसके ऊपर कुछ मुकदमे हैं, तो अभी वो हमारी पहुंच से बाहर है। हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाए हैं और वो टीमें हमारी लगातार दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं झांसी की स्वामीपुरम कॉलोनी में देर रात 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग में स्पेयर पार्ट्स, टायर और अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग से घिरे परिवार ने पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नुकसान लाखों रुपए का बताया जा रहा है। वहीं फतेहपुर के लोदीगंज बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक
आगे चल रहे डंपर में जा घुसा। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं कासगंज के दरियागंज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा का उद्देश्य गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को जन जन तक पहुंचाना है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजर रही है और कुल 81 दिनों तक चलेगी। मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय घोषित किया जाए और हम लोगों की तो ये मांग है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार और हमारा समर्थन जो है शंकराचार्य के सामने पूरा इस उद्देश्य से करते हैं और जगह जगह जा रहे हैं कि हमारा पूरा समर्थन शंकराचार्य के सामने, उसी के लिए हमने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया था पटियाला। वहीं भूमि पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में फायरिंग की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के निजाम पट्टी गांव में देर रात हुई घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं औरैया के बेला थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर गल्ला व्यापारी की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान का ताला तोड़कर गेहूं और मक्का के पैकेट चोरी कर ले गए। इससे पहले भी दुकान में चोरी की घटना हो चुकी है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को जल्द ही कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। भैया आपका रामबरन पिताजी का नाम? फूल से कहाँ के रहने वाले हो? बड़नपुर। क्या घटना होगी तुम्हारे साथ? जब कल पल्लो डारे रहे 1-1.5 पैकेट गेहूँ थे, सुबह ताला तोड़ के इंच ले गए। फिर ते पहले एक दिन और 11 पैकेट इंच गए, उसकी कोई कार्रवाई नहीं भाई। आपने शिकायत करी थी बात में? जी। और अभी पुलिस आई थी? आई तो होती। क्या कोई कार्रवाई की बात कही है? कुछ कह गए? कही गए ऐसी कही गए जो कुछ है, और पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी ना। वहीं वाराणसी के मंडुवाडीह पुलिस ने बंद मकान में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे में करीब 37 ग्राम सोने का आभूषण, आधार कार्ड और बैंक पासबुक बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी बंद मकानों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। थाना मंडुवाडीह में मड़ौली में नई बस्ती क्षेत्र में 22 और 23 मई के रात में एक चोरी हुई थी एक घर में, जिसमें जो ये लोग कहीं बाहर गए थे किसी प्रयोजन में, वहाँ पे घर में घुस के कुछ लोगों के द्वारा चोरी की थी। इसमें हमारी जो सर्विलांस की टीम है और थाने की जो टीम है वो लगातार इसमें काम कर रही थी। काफ़ी सीसीटीवी हम लोगों ने इसमें एनालिसिस किए और उसी के बेसिस पे हम लोग जो 2 लोगों को अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। एक का नाम है ये प्रियांशु सोनकर और सचिन राव, और इसमें 2 लोग और भी हैं जो अभी फरार हैं, उनकी भी हम लोग जल्द जल्द गिरफ्तारी करेंगे। जो चोरी हुई थी वो हम लोगों ने पूरी 100% उसमें रिकवरी करी है। जो वादियां हैं उनके द्वारा जो लिखाया गया था कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए के आसपास का जो गोल्ड की ज्वेलरी, कुछ चांदी और पैसे गए थे। तो आज जो रिकवरी हुई है वो लगभग इतने के आसपास ही है। इसमें 37 ग्राम जो है वो इनके ज्वेलरी है वो मिली है और कुछ पैसे मिले हैं और जो चांदी को सामान भी मिला है। तो इसमें जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाबू सोनकर और सचिन राव, इनके ऊपर पहले भी काफी मुकदमे दर्ज हैं। एक के ऊपर 13 और एक के ऊपर 16 मुकदमे चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जा रही है। ये दोनों ही रहने वाले लंका क्षेत्र के हैं। बाकी जो 2 अभियुक्त और फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। कितने माल बरामद हुआ? जो टोटल वैल्यू है 37 ग्राम है, लगभग 5 से 6 लाख रुपए की वैल्यू का आसपास का जो माल। उनके हाथों में सच में टैटू बना हुआ है, तो क्या टैटू का मामला क्या है पूरा? टैटू हो सकता है कि चूंकि ये लोग एक साथ मिलके गैंग बना के शायद चोरी करते हैं, तो हो सकता है एक ही प्रकार का इन्होंने टैटू बनाया। उसके बारे में भी अब जो बाकी 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे तो और जानकारी एकत्रित करेंगे। पकड़ी टीम कुछ पुरस्कार होगा? जी बिल्कुल, 10,000 रुपए का इनाम जो है पूरी जो मंडुवाडीह थाने की जो टीम थी उनके दिया। उनकी शिक्षा दीक्षा कुछ इसके बारे में जानकारी करें, चूंकि अभी दोनों की जो एज है वो लगभग कम है और मुझे लगता नहीं कि इन लोगों ने कोई ग्रेजुएशन किया है। बाकी और डिटेल हम लोग इसके कलेक्ट। चोरी करने की कुछ वजह बताया? चोरी करने की मुख्यतः वजह यही है क्योंकि इनके ऊपर मुकदमे काफी सारे हैं और कोई और कमाई का जरिया नहीं है, तो इसी को बेच के ये लोग ये पैसे के जो पैसा है वो। वहीं अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में साइकिल से जा रहे एक बुजुर्ग की निर्माणाधीन नाली में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे खड़ी सरिया हादसे की वजह बनी। स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और जिम्मेदारियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।